मेरे प्यारे दोस्तों, वाईसीटी परिवार में आपका तहे दिल से मैं स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि लोग रातों दिन पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, रात की नींद अपनी हराम कर देते हैं, फिर भी रिजल्ट उनका 0 आता है। कोई पूछता है क्या हुआ, जब रिजल्ट कोई आए पूछा उसका तो होना चाहिए क्योंकि वो 20-20 घंटे पढ़ता है, वो तो सोता ही नहीं है। लेकिन रिजल्ट में एग्जाम का रिजल्ट जब आए उसमें फेल जो है रोल नंबर ही नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता, कभी आपने विचार किया? ऐसा इसलिए होता है कि रात हम कितना घंटा पढ़ते हैं मायने नहीं रखता। तैयारी ऐसे नहीं की जाती है हम घंटे जोड़कर पढ़ें, मन करे चाहे न मन करे, इच्छा हो चाहे न इच्छा हो, फिर भी एकदम जो है जिसे बंधुआ मजदूर होता है उसको काम में लगा दीजिए, अपना काम करता रहे चाहे उसका मन लगे चाहे न मन लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ने का एक जुनून पहले पैदा कीजिए, पढ़ने के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेट होइए, या सोचिए मुझे पढ़ना है। और पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन होना, सबसे बड़ी बात है कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप अगर 24 घंटे में 8 घंटे भी वेल कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर देंगे तो भारत ही नहीं दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन बहुत ही रिसेंटली क्रैक कर लेंगे, उसको बीट कर लेंगे, उसमें सक्सेस हो सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है। दूसरी बात यह है, मन में कभी नहीं सोचना चाहिए उसका दिमाग तो बहुत बढ़िया है तो वह जो है कम पढ़ लेता तो ज्यादा याद हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। दिमाग ईश्वर की एक ऐसी रचना है, माइंड, जो नियर अबाउट सबकी बराबर होती है। सवाल ये उठता है कि कोई अपने दिमाग का यूज कितने स्तर तक करता है और किस तरह से करता है। आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना होगा, निगेटिव थिंकिंग मन में लानी ही नहीं होगी। और जब पॉजिटिव रहेंगे और जो है पॉजिटिव वे में आप काम करेंगे और उसके साथ पढ़ाई शुरू करेंगे तो जो भी पढ़ेंगे कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजें आपको लर्न हो जाएंगी और इस प्रकार लर्न हो जाएंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। मेरे कहने का जो सार है, जो मेन स्ट्रीम है, वह यह है कि आप जितना देर पढ़िए पूरा मनोयोग के साथ पढ़िए। जब तक आपका मन लगे, कंसंट्रेशन बना रहे, तब तक पढ़िए। उसमें यह मत देखिए, मैंने घड़ी मत देखिए कि मैं कितना घंटा पढ़ा हूं, अभी तो 5 ही घंटा पढ़ा हूं, इससे क्या होगा। इससे कुछ नहीं, घंटे से कुछ नहीं होता है। आपने ये देखिए मैंने 5 घंटे में कितना सारा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद मुझे कितना उसका लाभ बेनिफिट में ले लिया, कितना मुझे याद है, इस पर ध्यान दीजिए। घंटे मत गिनिए। कभी भी 20 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, कभी एक स्वस्थ मनुष्य को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आपका स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो मस्तिष्क आपका कैसे स्वस्थ हो सकता है। और अगर आप जो एक नॉर्मल नींद है 6 घंटे की कम से कम, वह नहीं लेंगे तो आपका माइंड फ्रेश कैसे रहेगा। और जब माइंड फ्रेश नहीं रहेगा और बर्डन के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ेंगे याद ही नहीं होगा। आप पूरी रात पढ़ते रहिए, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप प्रेशर में पढ़ेंगे और माइंड फ्रेश नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए उसका कोई एडवांटेज आपको मिलने वाला नहीं है। कहने का भाव ये है कि आप उतना देर ही पढ़िए जितना आपका मस्तिष्क और शरीर आपको साथ दे, और कंप्लीट नींद लीजिए। नींद एक ऐसी चीज है, आप कहा भी आता, साइंस में भी आप पढ़े होंगे कि शरीर की, मस्तिष्क के जितने भी डेवलपमेंट, जितने भी आर्गन है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वह नींद की अवस्था में होता है। तो जब आपकी शरीर ही फिट नहीं रहेगी, आप रात भर जग गए, चेयर पर बैठ गए, सुबह आपको जो है डिहाइड्रेशन हो गया, आप जो है उससे परेशान हो गए, 2 दिन उसी में चला गया, आपका गैप हो गया। ऐसा करने से क्या फायदा। आप रिलैक्स होकर पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए,
डिवोशन के साथ पढ़िए, उतने पढ़िए जितना आपका मस्तिष्क और आपका शरीर साथ दे। इस पर समय का ध्यान ना दीजिए, आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। वाईसीटी परिवार में मैं डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को डेवलप करने में अपना पूर्ण सहयोग कीजिए। मैं आपसे यही आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।